अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और मैं आपको करवा रहा हूँ आगा खान बोर्ड। और उसके अंदर हम देख रहे हैं फिजिक्स को, और फिजिक्स क्लास 9 का। और उसके अंदर जो हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है, नंबर है 8, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। याद रखिएगा, आगा खान बोर्ड या फिर कराची बोर्ड नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान को फॉलो करता है। मगर आगा खान बोर्ड के अंदर आपको एसएलओस का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर आपको लर्निंग आउटकम्स का कॉन्सेप्ट है। उन लर्निंग आउटकम्स को ये आगा खान बोर्ड इस्टेब्लिश कर देता है, यानी आपको इस सेक्शन के अंदर नॉलेज के आज को एग्जाम के अंदर इन टॉपिक्स के हवाले से सिर्फ नॉलेज की आस्किंग होगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज मोर देन नॉलेज लेवल। नॉलेज का मतलब आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग के अंदर आपको उसको डिफाइन, आपको उसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डिफाइन इज सिंपल नॉलेज, उसके बाद है एक्सप्लेन करना जो है अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद ए का मतलब है अप्लाई करना। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक टॉपिक है जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? इट्स अ टूल टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कितनी गर्मी है, कितनी ठंड है, इसको मेजर करने के लिए आपके पास टेम्परेचर एक स्केल है, और उस स्केल को हम कहते हैं थर्मामीटर, जो कि टेम्परेचर मेजर करके आपको देता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडी आपको बताता है। यूजुअली ये थर्मामीटर हमारे घरों के अंदर भी होता है, मर्क्यूरी बेस्ड थर्मामीटर होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सेल्सियस के अंदर रीडिंग आती है और फ़ारेनहाइट के अंदर भी रीडिंग आती है। अब जरा देखिएगा, हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को हम मेजर करते हैं जूल में। याद रखिएगा, हीट की ट्रांसफर से टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब प्राइमरी इज हीट। हीट होगी तो टेम्परेचर का चेंज आएगा, ये याद रखिएगा। अब इंटरनल एनर्जी, जैसे हमने अभी डिफाइन कर दिया कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, वो आपकी बॉडी भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकती है, दुनिया का कोई भी चीज हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे इस केस के अंदर इस आदमी ने खाना खाया, यानी फूड इन हुआ, तो बॉडी ने दो काम किए। पहला तो क्या था कि वर्क करना स्टार्ट किया, और दूसरा बॉडी ने अपनी हीट निकाली, यानी बॉडी गर्म होती है और बॉडी जैसे हीट निकालती है, इसको हम कहते हैं हीट डेसिपेशन। तो पॉजिटिव है अंदर आना, और जब चीज़ों जिसम से निकलने लगी तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखें, फूड एनर्जी पॉजिटिव के अंदर आई, और यहाँ से ये एनर्जी दोनों हीट भी निकली और वर्क डन भी निकला, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, जो कि हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली, सन से एनर्जी गई इस प्लांट के अंदर, और उस प्लांट के अंदर से कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर के अंदर भी आई, और इसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से इसकी ग्रोथ होने लगी, फ्लावर आने लगे, एक्सेट्रा। अब मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। जितनी ज्यादा आपके पास मास है, उतनी ज्यादा आपके पास एनर्जी होगी। सिमिलरली, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अगर आप हाइट पे हैं तो इसका मतलब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। उस हाइट से आप स्लिप करके नीचे की तरफ आते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और सिमिलरली आपके पास बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो। अब इस केस के अंदर हमारे पास तीन एसएलओज हैं: अंडरस्टैंडिंग लेवल, नॉलेज लेवल, एप्लीकेशन लेवल एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। और वो क्या है वो जरा देखते हैं। थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी, वो मटेरियल जो कि जिसकी प्रॉपर्टी फिजिकली नजर आए चेंज होना विद ऑन चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी। यानी वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होगा कब? जब प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर वेरी करेगा कब? जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और रेजिस्टेंस वेरिएशन। इन प्रॉपर्टी की मदद से अब आप थर्मामीटर बनाएंगे। वॉल्यूम एक्सपेंशन विच इज वेरी कॉमन इन आवर होम्स एंड लैब, विच इज कॉल्ड द मर्क्यूरी और अल्कोहल ग्लास थर्मामीटर। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और थर्मामीटर का पारा आपको नजर आता है कि ऊपर है, यानी अब गर्मी ज्यादा बढ़ गई। अब वॉल्यूम वेरिएशन एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। जब आपके पास प्रेशर कांस्टेंट हो अगर टेम्परेचर चेंज हो, तो उसकी वजह से हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मामीटर। सिमिलरली, प्रेशर वेरिएशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा मगर प्रेशर वेरी करेगा, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मामीटर। और ये है रेजिस्टेंस वेरिएशन। रेजिस्टेंस वेरिएशन थर्मामीटर इज वेरी कॉमन। एग्जांपल के तौर पे आपकी कार, उस कार के अंदर रेडिएटर के ऊपर एक सेंसर लगा है जो कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से
गर्म हो जाता है, और गर्म की वजह से रेजिस्टेंस का चेंज आता है, और वो रेजिस्टेंस आपके गाड़ी के मीटर में आपको नजर आती है। यानी अगर गाड़ी बहुत गर्म होगी तो मीटर का कांटा लाल हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोमीट्रिक लिक्विड, सबसे पहली यानी मर्क्यूरी। अगर मर्क्यूरी की एग्जांपल है तो जो भी आप मटेरियल इस्तेमाल करेंगे थर्मोमीटर के अंदर वो विजिबल होना चाहिए ताकि आप जज कर सकें। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी लेट्स से 1 डिग्री सेल्सियस पे जो लेवल था वो राइज करता है 1 सेंटीमीटर का, 2 डिग्री सेल्सियस पे 2 सेंटीमीटर का, इसी तरीके से बढ़ता चला जाए। ऐसे ना हो कि 5 डिग्री सेल्सियस पे अचानक 50 सेंटीमीटर बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए। इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट। लो फ्रीजिंग पॉइंट यानी बहुत जल्दी जम ना जाए। जैसे मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट है -38 डिग्री सेल्सियस, तब जाके वो जमता है। सिमिलरली इट शुड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत जल्दी गर्म भी ना हो जाए, यानी उबलने ना लगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। और वेट ग्लास यानी पानी का ग्लास के अंदर आप देखते हैं कि पानी जो ग्लास है उसकी एजेस पे पानी ठहर जाता है, ऐसा ना हो। ऊपर नीचे ये जो मर्क्यूरी है वो कंप्लीटली जाए, ठहर ना जाए ग्लास लेवल पे, यानी शीशे पे चिपक ना जाए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑफ कोर्स अगर हीट का गुड कंडक्टर नहीं होगा तो क्या फायदा उसका। और शुड हैव अ स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब थोड़ी सी भी हीट उसको मिलेगी तो वो फौरन उसके अंदर चेंज पैदा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी का सिंबल है C। अब याद रखिएगा डेल्टा Q इज हीट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड चेंज इन टेम्परेचर। जब आप प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करते हो तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको आप कहते हैं C, एंड C इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये MT आया। अब C को इधर ही रहने दे, डेल्टा Q को इधर ही रहने दे, M डेल्टा T जब इज इक्वल टू के साइड पे जाएगा तो ये अपाउंड में लिखा जाएगा, यानी C इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडिंग में M डेल्टा T। तो ये आपके पास हीट सप्लाइड है, Q का मतलब हीट सप्लाई, T का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, C का मतलब स्पेसिफिक हीट। सादे अल्फाज में अगर मैं आपको कोई इसकी एग्जांपल दे के समझाऊं तो इसका मतलब ये है, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4300 जूल, किलो जूल। अगर आपके पास 1 kg ऑफ वाटर है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करना हो तो आपको 4000 जूल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। मगर इसके कंपैरेटिवली अगर आपके पास मिट्टी है या जमीन है, उसका अगर टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो आपको 4000 जूल एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1000 जूल की एनर्जी आप देंगे तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इसका मतलब कम हीट पे जिसका टेम्परेचर जल्दी से बढ़ जाए वो है जमीन एज कम्पेयर टू द पानी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कराची के अंदर रहते हैं या किसी भी सी साइड के शहर पे रहते हैं, कराची एग्जाम्पल के तौर पे, कराची के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती। इसका रीजन ये है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो टेम्परेचर पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। पानी एब्जॉर्ब किया यानी जब 4000 जूल की एनर्जी पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इसके कंपैरेटिवली अगर आप दूसरे शहर में है, लेट्स से हैदराबाद और मुल्तान, तो उसके अंदर बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे पानी तो है नहीं, तो सारा का सारा टेम्परेचर कौन एब्जॉर्ब करता है, जमीन एब्जॉर्ब करती है। और जमीन को सिर्फ 1000 एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट का जो कि आपको इसके अंदर भी नजर आता है। एक है सिंपल हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी के अंदर आप मास फिक्स नहीं करते, और एक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके अंदर आप मास फिक्स करते हैं कि 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है उसका टेम्परेचर मैंने इंक्रीज करना है, जो कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर आपको नजर भी आता है। पानी का टेम्परेचर 4200 जूल पर केजी, 1 किलोग्राम पानी है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 4200 जूल। अगर आपके पास 5 किलो पानी है तो मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, 21000 एनर्जी मिलेगी तो जाके टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कितना, पानी का एक बकेट है मेरे पास पानी की जिसके अंदर पानी है 5 किलो का, उस पानी के टेम्परेचर को मैंने सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है तो 21000 जूल चाहिए एनर्जी। अब अगर इसकी जगह पे पानी नहीं जमीन होती तो जमीन का टेम्परेचर सिंपल 1000 था, तो यानी वो सिर्फ 1000 मल्टीप्लाई बाय 5000 एनर्जी उसको मिलेगी तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाएगा, और पानी को 21000 एनर्जी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लेटन ऑफ हीट और फ्यूजन की बात करेंगे और इससे मिलते जुलते टॉपिक्स की हम बात करेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।